साथियों, आप लोगों से एक विनती है कि आप लोग उदाहरण पर मत जाया करिए। उदाहरण तो आप अपने मन से भी जिस टेंस पर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सिर्फ मैं आप लोगों को नियम बताने की कोशिश करता हूँ कि नियम मालूम रहेगा तो आप हज़ारों उदाहरण बना सकते हैं। चलिए, फ़िलहाल हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चौथा नियम में कि जब हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ आए और बीच में नहीं शब्द आए तब। तो बीच में आए हुए प्रश्नवाचक की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं और जो नहीं शब्द आया है उसके लिए कर्ता के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सूत्र नियम नंबर 3 का है। केवल मैंने शामिल किया है प्रश्नवाचक शब्द। देख रहे हैं, प्रश्नवाचक शब्द शामिल कर दिए हैं। इसके बाद बाकी सूत्र वैसे ही है। हिंदी में देखिए, इसी उदाहरण पर हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि जब हिंदी वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे आए, कहाँ आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद नहीं शब्द आए तो कर्ता के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। फिलहाल चलिए, जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है उसकी अंग्रेजी आप पहले लिख दीजिए। तो कौन सा प्रश्नवाचक शब्द आया है? कैसे। हाउ माने कैसे लिख देंगे यहाँ तो आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। आपका वाक्य पूरा हो गया। इसके बाद ये जो उदाहरण है दूसरा, इसमें आप लोग देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है? क्यों। तो इसकी अंग्रेजी आप पहले लिख दीजिए। इसके बाद फिर सूत्र के हिसाब से मान रखिए। कर्ता आपका एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन में तो क्या करेंगे? आर लगाएंगे। इसके बाद फिर सूत्र में सब्जेक्ट माने कर्ता दिया है तो दे लिख दीजिए। दे लिख दिए। इसके बाद फिर नई शब्द के लिए कर्ता के तुरंत बाद नॉट यहाँ लिखा गया सूत्र में तो आप नॉट लिखिए। इसके बाद फिर सूत्र में देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वर्ब माने क्रिया क्या है आपकी? गा माने गाना। तो किसका माने गाना? सिंग। सिंग में आईएनजी जोड़ दीजिए, सिंगिंग हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट अंत में दिया है सूत्र में। तो ऑब्जेक्ट क्या है हिंदी में? गीत। ए सॉन्ग। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। आपका वाक्य पूरा हो गया। धन्यवाद।